इस घटना के कुछ ही मिनट बाद रावण का आगमन होता है और वहीं पर राम, लक्ष्मण और रावण का पहला परिचय होता है। रावण खड़ा खड़ा देख रहा था और रावण ने इस बात को अनुभव किया कि विश्वामित्र से श्रेष्ठ काल गणना करने वाला कोई ऋषि नहीं हो सकता। और पहली बार रावण विश्वामित्र के चरणों में सिर रखता है और अपना परिचय देता है कि मैं कश्यप का पुत्र, शिव का भक्त, जो सिर कभी भी शिव के अलावा किसी पे झुका ही नहीं, वो सिर आपके चरणों में झुक रहा है और केवल मैं स्वर्ण प्रिया साधना करना चाहता हूं। यदि उस क्षण के मूल्य से पहला पेड़ स्वर्ण का बन जाता है तो जरूर उस क्षण की कोई महत्ता है। और महर्षि विश्वामित्र, मैं इस बात को भी समझ रहा हूं कि आपने जिस क्षण को संधान करवाया है उस क्षण का आपके किसी मंत्र से संबंध जरूर रहा होगा। यह मैं तंत्र का ज्ञाता दशकंठ रावण आपके सामने निवेदन कर रहा हूं। यह सारी घटना विश्वामित्र संहिता में आई हुई, विश्वामित्र उसमें वाल्मीकि रामायण में आई हुई है। विश्वामित्र ने कहा कि तुम चतुर हो और तुमने इस बात को भांप लिया है कि जब लक्ष्मण संधान कर रहा था तब क्षण और उस समय मैं जो मंत्र का संधान कर रहा था, उन दोनों की टकराहट से ये पहला स्वर्ण बना, पहला ताड़ का पेड़ स्वर्ण बना। तो इसलिए कि उस मंत्र और क्षण दोनों का आपस में संबंध बना। दूसरा, जब वह तीर दूसरे ताड़ को छुआ तब तक मैं मंत्र के उस भाग को 4 अक्षरों को पार कर चुका था। तब अगले 4 अक्षर और वह बाण उस ताड़ को लगा होगा। इस प्रकार से कुल 30 अक्षरों के मंत्र को मैंने बोला। इधर 30 अक्षरों का मंत्र समाप्त हुआ, उधर उसका तीर 7 ताड़ों को पार हुआ। इसका मतलब हुआ कि मंत्र भी अपने आप में उतने ही तेजस्वी हैं अगर विशेष क्षण में मंत्र का उपयोग किया जाए। और आपने लंका में देखा होगा कि लंका में आज भी बौद्धों के विहार तो बहुत हैं, बौद्ध मंदिर बहुत हैं, क्योंकि वहाँ सारा कोलंबो बौद्धों से भरा हुआ है। मगर जो लंका है, लंका के प्रवेश द्वार पर एक ही मंदिर है, विश्वामेत मंदिर। विश्वामित्र नहीं, वो विश्वामित्र को विश्वामेत कहते हैं। और उस मंदिर के ऊपरी भाग में वही मंत्र लिखा हुआ है जो रावण ने सबसे पहले मंत्र उस विश्वामित्र से प्राप्त किया था। और प्रत्येक क्षण का उपयोग करते हुए, उस स्वर्ण प्रिया की साधना करते हुए उसने पूरी लंका को स्वर्णमयी बना दिया था। और विश्वामित्र ने कहा कि मेरे क्षण विशेष के महत्व को और स्वर्ण प्रिया मंत्र को, उन दोनों के आपसी संबंध को केवल रावण समझ सका है और कोई पृथ्वी पर समझ ही नहीं पाया, जो विश्वामित्र ने संहिता में कहा है। इसलिए कि तीर अपने आप में जितना अचूक होता है, मंत्र भी अपने आप में उतना ही अचूक होता है। यदि मंत्र को सही ढंग से प्रतिपादित किया जाए, क्षण विशेष में उसका उपयोग किया जाए। इसलिए दीपावली की रात्रि को एक विशेष क्षण में लक्ष्मी पूजन का महत्व दिया गया है कि सिंह लग्न में ही लक्ष्मी पूजन किया जाए या वृषभ लग्न में ही लक्ष्मी पूजन किया जाए। तांत्रिकों के लिए कहा गया है कि मेष लग्न में ही लक्ष्मी पूजन किया जाए। यदि कोई विशेष अघोरी है तो मिथुन लग्न में ही उसका पूजन किया जाए लक्ष्मी का। ऐसा क्यों कहा गया? इसलिए कि मिथुन लग्न की अपने आप में कोई महत्ता है। मिथुन शब्द बना है मैथुन से। मैथुन मीन्स पूर्ण भोग युक्त जीवन। मैथुन का मतलब है पूर्ण पुत्रदा युक्त जीवन। जिनके जीवन में पुत्र हो ही नहीं या पुत्र होते ही नहीं हो, वह मिथुन लग्न में लक्ष्मी पूजन करने से अवश्य ही पुत्र प्राप्ति होती ही है, गारंटी है, निश्चित है। और सिंह लग्न का मतलब है स्थिर लग्न। जहां लक्ष्मी का स्थायित्व लेना है वहां सिंह लग्न में साधना प्रारंभ करनी ही पड़ेगी। और कुल 12 लग्नों में से पूरे 6 लग्न रात्रि को प्रारंभ हो जाते हैं। और प्रत्येक लग्न के प्रत्येक चरण का ज्योतिष दृष्टि से महत्व है। खैर, ये ज्योतिष की एक अलग परिभाषा बनी। मैं तो वाल्मीकि रामायण के उस प्रसंग को आपके सामने स्पष्ट कर रहा था कि रावण ने पूर्ण तांत्रिक साधनाओं में भगवान शिव को आराध्य बनाया, क्योंकि तंत्र का प्रारंभ ही भगवान शिव से हुआ। और शिव ने जब तांडव नृत्य प्रारंभ किया तब 30 अक्षर उस तांडव नृत्य में से जो घुंघरू बांधे भगवान शिव ने पैरों में,
और घुंघरू बांध करके जो नृत्य किया, लास्य किया, उस लास्य से कुल 30 अक्षरों की ध्वनि निकली और संसार में 30 शब्दों के अलावा कोई शब्द है ही नहीं। सारे संसार की जितनी भाषाएं हैं वो 30 शब्दों पर, 30 अक्षरों पर आधारित है। और वहां से आई उण रील रख ए औं छाया वरट लण जम गणदस खपय परतस संसर हल। इन अक्षरों के माध्यम से पूरी संगीत की रचना हुई, इन अक्षरों के माध्यम से पूरे यजुर्वेद की रचना हुई, इन अक्षरों के माध्यम से पूर्ण मंत्रों की रचना हुई। और उन्हीं मंत्रों, उन्हीं शब्दों को रावण ने उस सीधे उस भगवान शिव के लास्य से प्रारंभ किया, कहीं से पढ़ा नहीं। उसने जो रावण संहिता में जो मंत्र दिए गए हैं, जो तंत्र का प्रयोग दिया गया है, वह किसी पुस्तक में वर्णित नहीं है। रावण तंत्र सबसे पहला बना, रावण तंत्र सबसे लास्ट में रहा। इससे बीच में सैकड़ों तंत्र लिखे गए, पर रावण तंत्र के समान कोई तंत्र है ही नहीं। और जो विश्वामित्र से उसने स्वर्णप्रिया तंत्र सीखा था, वह उस रावण तंत्र में पूर्ण रूप से प्रतिपादित हुआ। इसलिए उस मंदिर पर आज भी वो मंदिर सुरक्षित है, विश्वामित्र मंदिर, और उसके ऊपर यही मंत्र लिखा हुआ है। यदि आप नेपाल जाएं तो काठमांडू में, नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर है, और पशुपतिनाथ के मंदिर को आपने आंखें खोल के देखा नहीं, दर्शन करके निकल गए। उसमें मंदिर के 4 द्वार हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। भगवान शिवलिंग स्थापन है, अंदर किसी पुजारी जाने देते नहीं, मगर उस शिवलिंग पर बहुत महीन अक्षरों में पूर्ण सूक्त अंकित है उस शिवलिंग पर, और पूर्ण श्री प्रिया मंत्र और साधना विधि अंकित है। और केवल उस मंदिर के उस शिवलिंग पर ही यह स्वर्णप्रिया मंदिर, स्वर्णप्रिया मंत्र और साधना विधि अंकित है। और यही दक्षिण में भी एक मंदिर है, उस मंदिर में भी इसी मंत्र को, स्वर्णप्रिया मंत्र को पूर्ण विधि विधान के साथ अंकित किया हुआ है। और वह अंकित किया गया है मनुष्य के पीठ की चमड़ी के ऊपर लिखा हुआ। बेंगलोर के पास में क्या मंदिर का नाम है, सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तिरुपति मंदिर। तिरुपति के एक पुजारी यहां पर 4 महीने 5 महीने रहे थे, जोधपुर में। यहां पर मंडोर स्थान है, मंडोर में आगे गुफाएं हैं, वहां कई साधक साधनाएं आज भी कर रहे हैं, तांत्र साधनाएं सीख रहे हैं। यहाँ तो संभव नहीं है, पर जो वास्तव में सीखने के इच्छुक हैं वो सीख रहे हैं। 10-12 शिष्य आज भी वहाँ हैं, जो 4 साल से, 3 साल से, 5 साल से हैं। उस गोविंदाचार्य ने, जो तिरुपति मंदिर के थे, उन्होंने कहा कि गुरुजी आप तिरुपति दर्शन किए? उनका 5-6 बार गया। उनका गुरुजी तिरुपति दर्शन आपने किए ही नहीं। मैं पुजारी हूँ, मैं तो कई सालों से पुजारी हूँ, मैं जानता हूँ कि तिरुपति कहाँ है। मैंने कहा है कि ऊपरी मंदिर में तिरुपति की मूर्ति है ही नहीं। तिरुपति मूर्ति तो गर्भगृह में, गहराई में, जिसमें 108 सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों के नीचे ओरिजिनल जो मूर्ति है वो तो वहां स्थापन है, जो हीरो से जड़ी हुई है टोटल, वो बाहर रखते ही नहीं। और जो कोई वीआईपी होते हैं विशिष्ट, उनको ठेठ अंदर ले जाके पूजन करते हैं। अब कि आप आओगे तो मैं आपको मूल विग्रह दिखाऊंगा। ये तो मेरे लिए आश्चर्यजनक बात थी कि लाखों लोग ऊपर दर्शन करके आ जाते हैं और तिरुपति के दर्शन नहीं होते। हमको हैदराबाद गए तो माता जी वाइफ को लेकर, पत्नी को लेकर के मैंने कहा चलो गोविंदाचार्य से मिल लेते हैं। और गोविंदाचार्य ने कहा कि गुरुजी मैं आपको दर्शन करवाता हूं, और ठीक गर्भगृह में ले गया विशेष अनुमति से। और वहां बहुत बड़ा कक्ष है, उसमें तिरुपति की पूर्ण हीरों से युक्त, कोई उसमें जॉइंट नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, हीरे से हीरा जड़ा हुआ पूर्ण विग्रह है, शिवलिंग है, और उस मूर्ति है भगवान विष्णु की। शरीर, आंखें, हाथ, कान, नाक केवल उन हीरों से जड़ा हुआ, हीरों से अंकित। और पूरे कमरे में उनकी रोशनी होती है, चारों तरफ पट्टे लगे हुए हैं। और उस जमाने में, आज से शायद हजारों साल पहले, जब लिखने का कोई स्थान नहीं था, तो कैदियों की पीठ पर पूरी चमड़ी उतार देते थे और उसको रसायन से लेप करके उसके ऊपर मंत्र लिखे और वे लटक रहे। और उसमें स्वर्णप्रिया साधना का पूर्ण विधि विधान अंकित है। आप में से कोई भी जाके देख सकता है। इसका मतलब है कि ये बहुत प्राचीन विद्या है स्वर्णप्रिया साधना। इसका मतलब है कि वास्तव में अगर विश्वामित्र इतना महत्वपूर्ण है, अगर इस मंत्र के माध्यम से रावण अपनी लंका को स्वर्णमयी बना देता है, यदि पशुपतिनाथ के शिवलिंग पर यह अंकित है,
यदि दक्षिण में इस मंदिर के गर्भगृह में उस पूरे विधि विधान अंकित है तो ये मंत्र अपने आप में बहुत प्राचीन, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैंने वहां पर उसको मैंने कहा भी, मैं इसको कैमरे से, उसने कहा गुरुजी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, कैमरा तो आप यूज कर ही नहीं सकते, आप देख लें। और उसमें उन ब्राह्मी लिपि को भी और उन मंत्रों को जिस भाषा में लिखा हुआ है आज भी स्पष्टता के साथ आप कोई भी जाके देख सकते हैं। उस विग्रह को भी, उस मूर्ति को, विष्णु की मूर्ति को जो अंदर स्थापन है। एक तो ये हो कि ये पत्थर हो और उसके ऊपर हीरे जड़े हुए हो, एक हो कि हीरों से हीरे एक माला की तरह गूंथे और उसके ऊपर हीरों का एक अंगूठ बन दिया, उसके ऊपर हाथ नाक कान बना के विष्णु की मूर्ति बना दी। वह मूल विग्रह है जो अंदर गर्भगृह में अंकित है और वहां कोई दिया नहीं लगता। उन हीरों का प्रकाश अपने आप में इतना तेजस्वी है कि जिससे आप अक्षर पढ़ सकते हैं। कभी आपका भाग्य हो, सौभाग्य हो तो आप जाएं और तिरुपति के साक्षात मूल विग्रह के दर्शन कर सकें। कभी आपका सौभाग्य हो, नेपाल में जाएं और दूरबीन लेके जाएं। अंदर तो वे पुजारी बहुत मुस्टंडे, अंदर जाने देंगे नहीं आपको, मगर दूरबीन से उन अक्षरों को पढ़ सकते हैं। बाहर खड़े खड़े तो देखने से मना करते नहीं ना, देख सकते हैं। क्योंकि जहां श्री सूक्त पूरा अंकित है, जहां रावण का संहिता के शिव पूजन अंकित है, तो यह स्वर्णप्रिया साधना विधि भी पूरी अंकित है, मंत्र नहीं, पूरी साधना विधि। और इस स्वर्णप्रिया साधना के इस मंत्र की 108 भेद हैं, एक भेद नहीं। संतान प्राप्ति के लिए स्वर्णप्रिया साधना अलग है, शरीर साधना के लिए अलग है, तंत्र साधना के लिए अलग है, वायु गमन प्रक्रिया के लिए अलग है। मंत्र एक ही है, प्रयोग विधियां अलग अलग है। जैसे 2 in 1 और 3 in 1 और 4 in 1 होता है वैसा। और ये साधना केवल अमावस्या की रात्रि को ही की जा सकती है। और 12 अमावस्याओं में से श्रेष्ठतम अमावस्या कार्तिक की अमावस्या कहलाती है, जो आज अंकित है और जिसमें आप और हम आमने सामने बैठे। इसलिए मैं उस क्षण विशेष की महत्ता आपको समझा रहा था कि विश्वामित्र ने जहां लक्ष्मी को आबद्ध किया, जहां मैं दिल्ली में आपको विश्वामित्र संहिता के बारे में स्पष्ट किया था और मैंने मंत्र दिया था कि इस मंत्र का जाप आपको आज भी करना है, कल भी करना है, परसों भी करना है। यह तो मैंने विश्वामित्र संहिता से दिया था। मगर विश्वामित्र के मूल चिंतन को, उस स्वर्णप्रिया को रावण ने पहली बार समझा, इसलिए रावण मंत्र भी कहलाता है, इसलिए इसको दशानन मंत्र भी कहते हैं, इसलिए इसको स्वर्णप्रिया मंत्र भी कहते हैं। इस